नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक तो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हुआ तो तमाम लोगों के बड़ी संख्या में वोट काटे गए, क्योंकि अवैध तरीके से ये लोग न सिर्फ वोट डाल रहे थे बल्कि दो दो जगहों पर अपना वोट डालने का काम कर रहे थे। कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी थी, बावजूद उसके भी उनका वोट इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच पड़ताल की गई, छानबीन हुई और ऐसे लोगों के वोट काट दिए गए। इसी पर विपक्ष का हंगामा चल रहा था। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सड़कों पर काफी बवाल करते हुए नजर आ रहे थे, चुनाव आयोग को चोर तक बता रहे थे। लेकिन इससे बीच अब बड़ी खबर बंगाल से आ गई है। बंगाल में भी वोटर वेरिफिकेशन का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है, क्योंकि चुनाव जल्द ही बंगाल में भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये वोटर वेरिफिकेशन का जो मामला है वो ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन सकता है। हालांकि इस आदेश की शुरुआत होते ही एक बड़ा घपला बंगाल में पकड़ा गया है कि अवैध तरीके से दो विधानसभाओं में वोटरों को ऐड किया जा रहा था वोटर लिस्ट में। जब इस मामले का खुलासा हुआ, खुद बंगाल के ही अधिकारी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली में चुनाव आयोग से की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जांच पड़ताल के आदेश दिए। न सिर्फ ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की बात की गई, बल्कि उन्हें निलंबित करने का भी आदेश जारी कर दिया गया। अब आप पूरा मामला क्या है, पहले विस्तार से आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल हुआ यह कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में वहां की दो विधानसभाओं में कुछ लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं। आरोप है कि इसके लिए जिम्मेदार ईआरओ और एईआरओ ने ही अवैध लोगों को वोटर लिस्ट डेटाबेस का गोपनीय लॉगिन दे दिया, जिससे काफी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। पता लगते ही मामले की सूचना पश्चिम बंगाल की सीईओ ने दिल्ली में चुनाव आयोग को दी। मामले में चुनाव आयोग ने गंभीर रूप दिखाते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि जिम्मेदार दोनों विधानसभाओं के ईआरओ और एईआरओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी में यह साफ नहीं किया गया है कि कितने अवैध वोटरों को ऐड किया गया लिस्ट में, कितने लोगों का नाम अवैध तरीके से जोड़ा गया, वो लोग कौन हैं, कहां के हैं, क्या वो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, और ये लोग जो हैं वो शातिर तरीके से क्यों ऐसा करने का काम कर रहे थे। इसकी जानकारी खुलकर तो सामने नहीं दी गई है। हालांकि जांच इस मामले को लेकर चल रही है कि ऐसा क्यों कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़े गए, आखिर वो कौन है, वे नाम पश्चिम बंगाल से बाहरी राज्यों के थे या बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के हैं, या फिर मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, इसको लेकर सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। अब किसको सस्पेंड किया गया है ये भी आपको इस मामले में बता देते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिए आदेश में दक्षिण 24 परगना इलाके की विधानसभा सीट नंबर 137 बरुल-ईपुर पूर्वा की ईआरओ देबोदत्तम दत्ता चौधरी और एईआरओ तथागत मंडल विधानसभा सीट 206 मोयना के ईआरओ बिप्लब सरकार को एईआरओ सुदीप्त दास को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित हल्दर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने का काम कर रहे थे। चोरी छुपे इन्होंने लॉगिन लिया और जिसके जरिए लॉगिन लिया उसी को धोखा देने का काम किया और फिर उसके बाद अवैध तरीके से लोगों को वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज करा दिया। चुनाव आयोग ने इस मामले में गंभीर बताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने बताया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा 29 जुलाई को मेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें इन दो विधानसभाओं की वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़ने वाली बात सामने आई थी। यह भी बताया गया था कि अधिकारी न केवल ईआरओ और एईआरओ के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे, बल्कि अनधिकृत व्यक्तियों के साथ इलेक्टोरल रोल डेटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करते हुए डेटा सुरक्षा की नीति का भी उल्लंघन किया है। इसीलिए इन पर इस मामले में अब सख्ती दिखाई जा रही है। तो एक तरफ ये बहुत बड़ी गड़बड़ी उस वक्त सामने आई है जब वोटर वेरिफिकेशन का आदेश बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है, बड़ा कदम उठा लिया गया है और यह कदम कहीं ना कहीं बंगाल में हलचल पैदा कर रहा है, खासकर टीएमसी के अंदर, क्योंकि आपको मालूम होगा
कि लंबे समय से बीजेपी और अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि टीएमसी सरकार ने बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को वोटिंग अधिकार दिए हैं ताकि वो उसके वोट बैंक के रूप में उन्हें इस्तेमाल कर सकें। अगर सख्त वोटर वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इससे तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में कमी आ सकती है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है, जो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान अक्सर फर्जी वोटिंग और मतदाताओं की हेराफेरी के आरोप लगते रहते हैं। वोटर वेरिफिकेशन से ऐसे फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सकती है जो एक ही व्यक्ति के कई नाम या एक ही पते पर कई मतदाताओं का पंजीकरण दिखा सकते हैं। ऐसे में फर्जी मतदाताओं को हटाने से टीएमसी के लिए चुनाव जीतना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों को अब हवा मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हुआ, तेजस्वी मतलब आरजेडी से लेकर कांग्रेस और तमाम वाम दलों ने यही आरोप लगाया कि साजिश के तहत वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। यहां बाहरी लोग नहीं हैं, जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी सामने आई उसमें साफ साफ कहा गया कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के जो एक जगह रहकर दो दो जगह मतदान करते हैं, यानी कि 2 पहचान पत्र उनके बने हुए हैं, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम से भी वोट डालने का काम किया जा रहा है। और बाहरी लोग जिनके पास अपने क्षेत्र, जहां बिहार में जिस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके पास वहां के कोई दस्तावेज ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसे कागजात ही नहीं है प्रूफ दिखाने के लिए कि वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अवैध तरीके से वो वहां मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा गया। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में तो एक्शन लिया ही गया, 5 लाख से ज्यादा लोग उनकी रडार पर आए, और अब बारी बंगाल की आ गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, वैसे ही तमाम दल विपक्ष, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तमाम नेताओं में खलबली मचनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर टीएमसी विरोध पूरा जता सकती है। आपको बता दें, वोटर वेरिफिकेशन के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो सकता है। भाजपा इस प्रक्रिया का इस्तेमाल टीएमसी पर अवैध प्रवासियों को आश्रय देने का आरोप लगाने के लिए करेगी, जबकि टीएमसी इसे एक राजनीतिक साजिश करार देगी। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो टीएमसी इस पर कानूनी चुनौतियां पेश कर सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में देरी होगी और राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। अगर वोटर वेरिफिकेशन में कई नामों को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष फिर से खड़ा होगा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल करेगा, क्योंकि अभी ही विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी के फेवर में खड़े होकर काम कर रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस वोटर वेरिफिकेशन का असर पश्चिम बंगाल में कितना देखने के लिए मिलता है, इसका कितना असर पश्चिम बंगाल में होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।